पहला सवाल ये आता है कि क्या ऊंची कटाई तो नहीं करेगा, या ऐसा तो नहीं लग रहा कि बर्बाद हो गए कहीं पैसे? पुराने जो ट्रैक्टर उनके पास में है उनके ऊपर ही अपना रीपर बाइंडर चल जाएगा। अगर आपको गुजरात के अंदर कहीं मशीन दिखाई दे जाए तो सोच लेना 10 में से 8 मशीन मेरे द्वारा गई है। इसके अंदर धागा चलता है प्लास्टिक का, और जब प्लास्टिक के धागे से बंधाई होगी, जब भूसे में ये आएगा तो सीधा ये तो पशुओं के पेट में जाएगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत के हर कोने में जगह जगह पर गेहूं का सीजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दिमाग में सवाल अभी भी बना हुआ है कि यार गेहूं की कटाई आखिर करे कैसे, जिससे कि टाइम भी बच जाए, पैसे भी बच जाए और काम भी समय से हमारा हो जाए। तो आज आपको सीधा खेत से लाइव दिखा रहा हूं रीपर बाइंडर। किस कंपनी का रीपर बाइंडर है, क्या खासियत है इसके अंदर, काम कैसा करता है, सबसे मेन बात। क्योंकि आपको पता है बीते कुछ दिनों के अंदर कुछ हल्की फुल्की बरसात हुई है, आज भी बरसात हुई है, खेत पूरा गीला हो रखा है। तो क्या गीले में भी काम करता है? देखो, सूखे का जो पहलू है वो तो एक अलग है, वहां तो सारे रीपर बाइंडर काम करते हैं, लेकिन जब गीले में काम करेगा तो आपको समझ आएगा कि यार गीले में इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है तो सूखे में तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। तो उन सारे सवालों के जवाब जानने की आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से जो भी सुझाव सवाल है वो दूर हो जाएंगे कि यार हम किस कंपनी का रीपर बाइंडर लें, अगर लेने का सोच रहे हैं, जिसके साथ हमारा पैसा भी बचे, मेंटेनेंस भी ना आए, और अगर मेंटेनेंस आ जाता है तो कंपनी की सपोर्ट भी हमें मिल जाए। क्योंकि रीपर बाइंडर को चलाने में कंपनी का एक अहम रोल होता है और किसान का भी अहम रोल होता है, उसको अच्छे से गाइड करना भी होता है। तो उन सारे सवालों को जानने की आज की इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराता हूं मैं आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हाल है सर? बहुत बढ़िया चीमा साहब, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा परिचय दर्शक भाइयों। सबसे पहले तो जो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं जितने किसान भाई हो सबको मेरा नमस्कार, चाहे वो देश से देख रहे हैं चाहे आउट ऑफ इंडिया देख रहे हैं। मेरा नाम पंकज जैन है। हमारी कंपनी जो का नाम है एग्रोनो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जो जयपुर के मानसरोवर और सरना रिको इंडस्ट्री एरिया जयपुर में स्थित है। दूसरा ब्रांच आज हम यहाँ खड़े हैं, उत्तर प्रदेश का आगरा जिला है। तो आगरा जिले का एक ब्लॉक है शमशाबाद, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हमारा जो आउटलेट है शमशाबाद आगरा में स्थित है। आज मैं अपना होम टाउन जहाँ मेरी मातृभूमि है वहाँ आया हुआ हूँ, और आज इसका चीमा साहब से जा रहे थे तो इनसे भेंट हो गई। बिल्कुल। तो भाई साहब, सबसे पहले बात मैं करूंगा कि एरिया कितना लेकर के एक बार में चलता है? देखो, इसकी जो टोटल विड्थ होती है वो 7.25 फीट होती है, 7.25 फीट। अगर बात कर लें इसकी कटाई की, तो आपको भी पता है जब गेहूं की कटाई का नाम आता है, किसान के दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि क्या ऊंची कटाई तो नहीं करेगा, क्या हमारा भूसा बेकार तो खेत में नहीं जाएगा? तो उस सवाल को आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, कटाई कितने ऊपर से करता है? ये क्वेश्चन मोस्टली किसानों का है जो इस मशीन को केवल जानते हैं, उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता। उनको सबसे पहले डाउट जाता है ये मशीन कहीं ऊपर तो नहीं काटती है। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं भैया, हम भी किसान फैमिली से हैं। हमारे यहाँ पहले खरियान बनाते थे, तो कुल मिला के जैसे खरियान को झाड़ू से झाड़ते हैं ना, उस लेवल की ये कटाई करता है, मुश्किल से 1-1.5 इंची तक। जैसा लेबर से कटाई कराते हैं वैसे ही सेम। बहुत से किसान तो ये कहते हैं लेबर से भी बेटर देन काटता है ये। रीपर बाइंडर को लेकर के अक्सर किसानों के सवाल एक और आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि सर रीपर बाइंडर में जो कटाई होती है इसके अंदर धागा चलता है प्लास्टिक का, और जब प्लास्टिक के धागे से बंधाई होगी, जब भूसे में ये आएगा तो सीधा ये तो पशुओं के पेट में जाएगा, उसका निवारण क्या है? 2 चीजें। पहली बात तो सर ये भूसे के अंदर तो जाता ही नहीं है जी। ये या तो थ्रेसर का जो रोटर होता है ना उसमें फंस के रह जाता है, ड्रम में चिपक जाता है। दूसरी बात, इसका जो घनत्व है ना जी, जो हल्का सामान वो ज्यादा दूरी पर जाता है, भारी पहले गिरता है। गेहूं को भी उड़ाते हैं तो कूड़ा दूर जाता है और गेहूं नीचे गिरता है। ऐसे ही ये हल्का होता है, तो जो भूसा के सबसे लास्ट वाला धुआं से दिखाई देता है ना उसमें जाता है या रोटर शाफ्ट में जाता है, तो ये भूसे में जाता ही नहीं है। किसान भाइयों को इस चीज से हेडेक लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये धागा उनके पशुओं के पेट में जाएगा। यस। ये पहले ही बाहर हो जाएगा, पहली बार हो जाएगा जी। तो दोस्तों, ये भी आप लोग शुरुआत में ही सवाल मैंने सर से पूछा, आप लोग ये भी क्लियर कर लो कि ये जो धागा है, इस धागे से ना तो आपके पशु बीमार होंगे और ना आपको किसी भी तरीके से ये हानि पहुंचाएगा, क्योंकि ये भूसे में जाएगा ही नहीं, या तो भूसे के बाहर चला जाएगा या मशीन के अंदर ड्रम में चिपक जाएगा। उसके बाद में बात कर लें इसकी कटाई की, तो बंडल की जब बात होती है, बंडल में जब गेहूं होता है सूखा, किसान कहता है बड़ा बंडल बन जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। जब गेहूं होता है हल्का फुल्का गीला, तो वो चाहता है कि यार बंडल का जो साइज है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे हमारे लिए। तो क्या उसकी सुविधा इसके अंदर मिल जाती है? इसके अंदर एक सेटिंग है जी, तो चाहे तो आप क्या जो इसको जो दिखाएं, ये स्प्रिंग की जो सेटिंग है ना जी, इसमें देखो 1 2 3 4 5 जी 5 होल दे रखे हैं जी। जैसे जैसे इसकी मान लो जो सेटिंग कम ज़्यादा करोगे
तो इसका साइज कम ज़्यादा हो जाएगा। देखो इसमें एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि भैया आप कहोगे भैया इतनी बराबर इतना छोटा बन जाए, वो तो बनेगा नहीं, है ना जी। इस पर सोचोगे इतना बहुत बड़ा बन जाए, वो भी नहीं बनेगा। इसकी एक लिमिट है, पर आप इसको कम ज़्यादा इसका साइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल साइज पर इसके अंदर पूरा बाहर निकलता है जी, यानी कि हम अपने हिसाब से बंडल का साइज एडजस्ट कर सकते हैं जी। अब बात निकल करके आ जाती है इसके ब्लेड की। जैन साहब, ब्लेड की क्वालिटी क्या है और ब्लेड को किस तरीके से डिजाइन किया गया है? मैंने अक्सर देखा है जैन साहब, जब रीपर बाइंडर के साथ में कटाई हो रही होती है तो अक्सर हल्की फुल्की अगर फसल हमारी नरम है तो वो यहाँ फंस कर ही रह जाती है, कटाई नहीं कर पाता बाइंडर। तो अपनी ब्लेड की क्या क्वालिटी है? क्या सिंगल ब्लेड है या डबल ब्लेड है इसके अंदर? तो ब्लेड का तो अहम रोल है इसके अंदर जी। तो ब्लेड मान लो ये बोरोन स्टील के इसके अंदर ये ब्लेड बने हुए हैं जी। और पूरा जो स्टैंडर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो देश की टॉप मोस्ट जो मैन्युफैक्चर है ब्लेड की जी, उनका इसमें ब्लेड हम लोग लगाते हैं इसके अंदर। यानी कि ब्लेड में भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। यस यस। अब बात कर ले इसको ट्रैक्टर के साथ में अटैच करने की। कई किसान भाइयों को पसंद होता है कि ट्रैक्टर के पीछे लग जाए, कम रख रखाव में काम चल जाए, सीधा पीटीओ वहीं होती है ट्रैक्टर के पीछे, वहीं अटैच हो जाए। कई किसान भाइयों को पसंद होता है कि हमें तो नहीं जी आगे लगाना है, हमें पीछे वाली हेडक नहीं चाहिए, तो इसके अंदर आगे लगा हुआ है। तो क्या अपने रीपर बाइंडर में दोनों तरीके की प्रोविजन मिलती है? यस यस। देखो ये सिंगल जो फ्रंट वाला रीपर है, हम आमतौर पर बैक वाला रीपर अलग से मैन्युफैक्चर नहीं करते जी। जो फ्रंट वाला रीपर बाइंडर है जी, वो ही हम बैक की सिस्टम देते हैं। इसकी एक अलग से असेंबली आती है जी, उसका काम है रिवर्स चक्कर करना जी। तो पहले वो ट्रैक्टर के पीटीओ में वो बैक वाला असेंबली लगेगी, फिर उसके बाद ये रीपर कम बाइंडर लगेगा। तो आपको अगर आपने फ्रंट वाला रीपर बाइंडर ले लिया, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भैया हम तो बैक ले लेते तो बेटर रहते, यही रीपर बाइंडर आपका बैक ले ले। हम तो लोगों को ऑप्शन देते हैं, भैया एक काम करो आप बैक वाला सिस्टम ले जाओ हमसे, अगर आप उससे संतुष्ट हो तो ओके, अगर आपको लगता है नहीं साहब मुझे फ्रंट वाला लगा तो बैक वाला वापस कर दो और फ्रंट वाला मुझसे ले लो। रीपर बाइंडर चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही रीपर बाइंडर आपको आगे काम करेगा, वही रीपर बाइंडर बैक में केवल और केवल फिटिंग चेंज होगी, केवल जो इसके अंदर फ्रंट वाली है और जो बैक वाली। बस बाकी रीपर बाइंडर एज इट इज काम करेगा, चाहे वो पीछे लगाना है चाहे उसको आगे लगाना है। अब बात कर ले कटाई की। घंटा भर में कितनी कटाई बंधाई इसके साथ में संभव है? मोटा मोटा भैया ये 1 घंटे के अंदर मिनिमम 1 एकड़ से लेकर 2 एकड़ की कटाई करता है। डिपेंड करता है किसान के ऊपर, डिपेंड करता है किसान के ऊपर, टाइम के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर। जैसे फसल के ऊपर जितना फसल सूखा होगा उतनी इसकी स्पीड ज्यादा बनेगी, है ना जी। जितना फसल गीली होगी उतनी स्पीड कम होगी जी। तो जितना जो खेत है घना होगा तो उसमें भी थोड़ा टाइम पूरा जल्दी नहीं बनेगा ना जल्दी, बिल्कुल। तो कुल मिला के फसल पर मोटा मोटा यो 1 एकड़ से लेके 2 एकड़ तक ये आराम से परफॉर्मेंस करता है भैया। जैन साहब, बहुत सारे सवाल किसानों के ये आते हैं निकल करके कि सर हम रीपर बाइंडर लेने का तो विचार कर रहे हैं, क्या हमें उसके लिए ट्रैक्टर बदलना पड़ेगा, क्या हमें बड़ा ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, नया ट्रैक्टर लेना पड़ेगा? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या उनके पुराने जो ट्रैक्टर उनके पास में है उनके ऊपर ही अपना रीपर बाइंडर चल जाएगा? देखो इसमें एक ही एक्टिविटी होती है जिसका नाम है कटिंग एंड बाइंडिंग जी। कटिंग और बाइंडिंग के लिए तो भैया केवल 10 हॉर्स पावर का भी ट्रैक्टर हो ना, तो उसमें चूंकि उसका फ्रेम जो बम्पर होता है वो सपोर्ट नहीं करता जी, तो ट्रैक्टर हॉर्स पावर, इसलिए जो 30 HP से ऊपर के जो ट्रैक्टर होते हैं उनका बम्पर जो इसका वेट है जो 430 किलो है उसको सपोर्ट के लिए सफिशिएंट होता है जी। तो 30 हॉर्स पावर से ऊपर बड़ा कितना भी हो तो उस पर काम करता है। मिनिमम 30 HP का ट्रैक्टर चाहिए और उस मिनिमम 30 HP से ऊपर का या 30 HP का कोई भी ट्रैक्टर हो, किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो, ये रीपर बाइंडर चलने में सक्षम है। यस यस। अब जैन साहब आपने तो बता दिए इसके फीचर्स, लेकिन मैं किसान भाई भी ट्रैक्टर के ऊपर मौजूद हैं, इनसे भी कुछ सवाल करना चाहूंगा कि कैसा चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक ठाक हो? एक छोटा सा परिचय दर्शक भाइयों को अपना करा दो। मेरा नाम अंशुल रावत है और मैं आगरा जिले का रहने वाला हूँ। फतेहाबाद तहसील लगती है, स्टेट यूपी है। स्टेट यूपी है जी। और ये मशीन बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। हमको इस मशीन से लेने के बाद बहुत खुशी मिली जी, और बहुत बढ़िया काम कर रही है। कटाई भी बढ़िया करती है और बांधती भी बढ़िया है और सूखे में और ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया देती है। जैसे अब हम जिस खेत में खड़े हैं, आज प्रेजेंट टाइम में बरसात हुई है, इस खेत में आपने चलाया भी है, किस तरीके का काम करा? क्योंकि सूखे में तो सब रीपर बाइंडर हर कंपनी के काम करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि गीले में भी क्या इसने काम करा? गीले में बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट आया है और बहुत ही बढ़िया कटाई करी है इसने। कोई समस्या, कोई शिकायत लग रही है इसके अंदर? कोई समस्या नहीं है इसमें।
कोई समस्या नहीं है। बहुत ही बेहतरीन मशीन है ये। आपके अपने अनुभव से आपने फर्स्ट टाइम रीपर बाइंडर लिया है हाँ। या पहले भी कभी चलाया था? पहले तो नहीं चलाया, पहली बार आपने रीपर बाइंडर लिया है। क्या दिल को ऐसा लग रहा है कि हमारे पैसे सही जगह खर्च हुए हैं, या ऐसा तो नहीं लग रहा कि बर्बाद हो गए कहीं पैसे? देखो, इनसे मत घबराओ, वीडियो में लाइव किसान भाई आपको देख रहे हैं, सच्चाई बतानी है आपको। बिल्कुल सही जगह हमारे पैसे खर्च हुए हैं और बहुत ही बढ़िया मशीन है हमारे लिए, तो सिक्का मशीन है, एक नंबर। किसान भाई आपको देख करके, जो मेरे सैकड़ों लाखों किसान भाई देख रहे हैं, क्या इस मशीन को ले सकते हैं? आपके अपने अनुभव से जानना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि आपने चला लिया, आपको समझ आ गया होगा। मेरे अनुभव से तो ये बहुत ही बढ़िया मशीन है, जिसको लेना हो तो जल्दी से जल्दी ले लें। बहुत ही बढ़िया मशीन है। जो और कंपनियों की आ रही हैं वो इतना परफॉर्मेंस नहीं देती। हमारे गांव के बगल में चल रही है एक, वो क्या है, सही से पूरा नहीं बांधती है, उसमें दिक्कत आती है। बंडल प्रॉपर नहीं बांधती वो। इसमें बंडल की दिक्कत नहीं है, और काटना, नीचे से काटना या ऊपर से काटना, ये ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी नीचे से। ये एक आंगुर से भी लेके नीचे से तक काट सकती है। क्या ये मशीन, साफ मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जैसे लेबर से कटाई कराते हैं दराती से, जिसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसकी बराबर कटाई कर सकती है? अगर खेत एक समान हो तो उसके बराबर कटाई कर सकती है। ये मशीन सक्षम है। हाँ, सक्षम है। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, ट्रैक्टर के ऊपर आप इसको चला रहे हो, डीजल खपत क्या रहती है? कितना डीजल लेता है घंटा भर के अंदर? घंटा भर के अंदर इसमें डीजल खपत आती है 3 से 3.5 लीटर। 3 से 3.5 लीटर। घंटा भर में काम कितना निकाल देते हो आप इसके साथ? ये घंटा भर में निकाल देगी 10 बीघा ठोर। 10 बीघा, यानी कि 1 से 1.5 एकड़ आप निकाल देते हो। हाँ। जबकि आपने पहली बार चलाया है। हाँ। काम बढ़ेगा, आपको उम्मीद है इससे ज्यादा कर पाओगे? इससे ज़्यादा भी कर लेंगे और कर लेंगे जी, यानी कि उम्मीद है, लग रहा है ऐसा कि इससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, किसान भाई से मैंने जान लिया। अब जैन साहब से और थोड़े से सवाल हैं जो जानना चाहूंगा मैं, जिससे कि आप वीडियो में जो देख रहे हो आपको भी ये पता चले, आपको ये पता चले कि हमें अगर खरीदना है कैसे खरीद पाएंगे, क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में भी जानूंगा मैं। जैन साहब, एक और सवाल मेरा आपसे है, अगर मान लो कल को आ जाता है मेंटेनेंस, अभी तो रीपर बाइंडर नया है, ठीक है, कल को किसान चला रहा है, मान लो कोई भी किसी भी तरीके से मेंटेनेंस हो, चाहे वो किसान का फॉल्ट हो या जिस खेत में वो काम कर रहा है वहाँ फॉल्ट आ गया हो, तो सपोर्ट कैसी है, सर्विस कैसी है? देखो चीमा साहब, जिस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, हम मेरे पास 35 लोगों की सर्विस की टीम है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की अलग अलग कोने से जो ढंग के सर्विस के जो 10-10, 15-15 साल से मशीन चला रहे थे, यहाँ कहीं सर्विस का काम करे, वो हमने इकट्ठे कर रखे हैं जी। तो मेरे पास तो भैया, जैसे दूसरी कंपनी की भी दिक्कत आती है उसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टीम है। बिल्कुल। दूसरी बात ये देखो, ये मशीन भैया केवल कंपनी के नाम से बिकने वाली मशीन नहीं है, ये मशीन सर्विस ओरिएंटेड मशीन है। यानी कि ये मशीन नंबर 1 तब बनती है जब कंपनी की सर्विस नंबर 1 की सर्विस में होती। अगर आपने अपने छोटे भाई से भी खरीद लिया और 2-4 हज़ार रुपये सस्ता खरीद लिया, अगर वो सर्विस का बंदा नहीं होगा तो भी मशीन फेल हो जाती है जी। मेरे पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से कई ऐसे लोगों को कॉल आते हैं, वो कहते हैं भाई फलानी वो आपकी कंपनी की मशीन थी जी, हमने खरीद ली, अब चल नहीं रही जी। और कई किसान ऐसे होते हैं 2-4 रुपए का हमारा उनसे नहीं हो पाता नेगोशिएशन, वो सस्ते जगह में चले जाते हैं, बाद में दुखी होते हैं, नहीं साहब गलती हो गई, अब एक बार मेरी मशीन सही कर। कहावत सही कहते हैं पुराने बुजुर्ग कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक क्योंकि भैया देखो सर्विस दो, हम इस मशीन के 1500 के आसपास रीपर बाइंडर सेल कर चुके हैं, हमें इसका खर्चा पता है, इसकी कॉस्ट कितनी आती है, हम ऑन एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, तो भैया हमें पता है कि हम सस्ता देने लगे तो सर्विस नहीं दे पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, तो कैसे मैं इसको दे पाऊंगा? तो हम तो ओवरऑल जो खरीद रहा है वो तो पास्ट में जो दिक्कत आने वाली है ना, वो भी विशेष का ध्यान में रखते हैं और उनका करते हैं। जी। जैन साहब, गारंटी वारंटी कितने टाइम की? एक सीजन की भैया आपको फुल वारंटी देते हैं आपको, है ना, कोई भी दिक्कत हो फील्ड में सर्विस मिलती है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे महाराष्ट्र के, चाहे उड़ीसा के, देश के किसी भी स्टेट से हैं। सीमा साहब, इस बार तो मैंने 9 स्टेट में सप्लाई करी जी, और गुजरात है, गुजरात में अगर 100 मशीन सेल हुई है ना, तो 80% मशीन मैंने सेल करी है पूरे स्टेट के अंदर, सर्विस के दम पर, चाहे वो राजकोट हो, चाहे भावनगर हो, चाहे सुरेंद्रनगर हो, चाहे बनासकांठा हो, चाहे साबरकांठा हो। अगर आपको गुजरात के अंदर कहीं मशीन दिखाई दे जाए तो सोच लेना 10 में से 8 मशीन मेरे द्वारा गई है। बिल्कुल। महाराष्ट्र के अंदर चाहे वो परभनी हो, चाहे अहमदनगर हो, चाहे आपका बीड़ तालुका हो, चाहे आपका धुलिया हो, और राजस्थान के बात करें तो भैया ये मान के चलो 70% मार्केट हमारे पास है जी।
केवल सर्विस के ऊपर, क्योंकि जो किसान हमको जानते हैं, जिनको रेफरेंस कस्टमर हैं, उनको भली बात पता है कि भैया कि अगर कोई सर्विस दे सकता है रीपर कमांडर की तो एग्रो इंडस्ट्री दे सकती है, दूसरे के बस का रोग नहीं है। क्योंकि हम इस पर पूरी साल इस पर काम करते हैं, 30 लोगों को मेंटेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, पूरा स्पेयर पार्ट देते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जी जैन साहब, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, जो दर्शक भाई नए आपसे जुड़ने का विचार कर रहे हैं, रीपर बाइंडर खरीदने का विचार कर रहे हैं, कैसे जुड़ेंगे, कैसे खरीद पाएंगे? भारत के अलग अलग कोने से वो देख रहे हैं, नहीं आ सकते आपके जगह पर, अपनी लोकेशन पर नहीं आ सकते, तो कैसे खरीद पाएंगे? और जो लोकेशन पर आने में संभव है आपकी, तो वो कैसे आ सकते हैं, कहाँ आना पड़ेगा? चीमा साहब, अभी आज तारीख है 24 मार्च 2026 जी। अभी तक हम 350 मशीन सेल की है। तो 100 मशीन ऐसी है जिन्होंने केवल हमसे फोन पे ही बात किया है, न मेरी शक्ल देखी। मुझे बहुत कम लोग किसान जानते हैं, नाम से जानते हैं जी। मैं 1 to 1 बहुत कम लोगों से मिला हूं। बाई फेस नहीं मिले, बाई फेस नहीं मिला हूं, परंतु उनकी सिंगल किसान ऐसा नहीं मिलेगा कि मशीन ले ली बेचारी, कोई सर्विस देने नहीं गया। तो आप चिंता मत करो भैया, आपको केवल हमारी कंपनी का नाम है एग्रोनो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इसका हम आपको चेक डालेंगे। चेक में मात्र आपको 20,000 रुपये डिपोजिट करना है। बाकी मशीन BRL ट्रांसपोर्ट या जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट से हम भेजते हैं, चाहे आप देश का कोई भी स्टेट हो। बाकी पेमेंट जब वो उस ट्रांसपोर्ट की ऑफिस में पहुंच जाए, आपके नियरेस्ट ऑफिस में, तब आपको देना है। उसी दिन उसी टाइम हमारा जो फिटिंग करने वाला बंदा है वो पहुंचता। तो आपको भैया रिस्क तो हमने आपको जीरो कर दिया भैया, केवल 20,000 रुपये जमा करने, वो भी ये ना मेरा फोन पे नंबर है ना पेटीएम, एग्रोनो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का जो अकाउंट है उसमें आपको जमा करना है जी। यानी कि बाकी का पैसा तब उसको देना है जब मशीन अपनी आंखों से देख ले, जब मशीन ट्रैक्टर के ऊपर फिटिंग करा ले तसल्ली के साथ में, जब दे पैसा वो बाकी का। यानी जैसे मशीन पहुंची, हम डेली ट्रैक करते हैं। जैसे मैंने कोई मशीन भेजी, मान लो राउरकेला उड़ीसा में, तो हम डेली ट्रैक करते हैं। आज मशीन बनारस पहुंच गई, अब पटना पहुंच गई, तो हमें आइडिया लग जाता है 2 दिन बाद पहुंचने वाली, तो एक बंदा हम यहाँ से भेज देते हैं। तो बंदा सेम टाइम पर ट्रांसपोर्ट पर किसान आता है, बंदा आता है, किसान अपनी किसान वेरीफाई करता है मशीन को, बंदा साथ में होता है, तो वो आराम से पैसे दे देता है और हमारा भी काम हो जाता है। बंदा आराम से उसके ऊपर फिटिंग करके ट्रायल देके पूरा, बाद में भी कोई दिक्कत आती है तो भी हम सब देते हो। हमारा उद्देश्य ये नहीं है आपसे 2 मशीन दी, अगर हमारी 2 मशीन आपके एरिया में चलेंगी तभी तो 20 बेच जाएंगे, 20 से 200 बेचेंगे। तो सिंगल कस्टमर भले ही हो, आप ये मत सोचना भैया अकेला कस्टमर है मैंने ले लिया, सर्विस देने क्यों आएंगे। हम भैया भविष्य देख के काम करते हैं, हम वर्तमान में नहीं जीते। हमें पता है जब एक मशीन जाएगी, 1 से 10 होगी, 10 से 1000 होगी, 1000 से 10,000 होगी। हम 10,000 को देख के आपको एक मशीन देते हैं, न कि एक मशीन देख के मशीन देते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश आज की वीडियो में कर रहा था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके दिमाग में जो भी सुझाव सवाल थे इसको लेकर के वो दूर हो गए होंगे। खरीदने का विचार कर रहे हो, डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर है, भारत के किसी भी कोने में घर बैठे आप इस रीपर बाइंडर को खरीद के एक अच्छा खासा रोजगार, अच्छा खासा मुनाफा दोस्तों कमा सकते हो। मुनाफा डिपेंड करता है आप लोगों की मेहनत के ऊपर, कि आप में काम करने का कितना जुनून है, आप में पैसा कमाने का कितना जुनून है। जितना आप काम कर सकते हो उतना इसके साथ में पैसा कमा सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है राय साझा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।